हो रहे हैं झगड़े पति और पत्नी में, और खूब लड़ाइयां हो रही, खूब झगड़े हो रहे हैं, खूब लड़ रहे हो, आवाज बाहर तक जा रही है। घर वाले भी सोच रहे हैं कि इन दो लोगों की शादियां हमने करवा दी, केवल लड़ते हो, गालियां देते हो, झगड़े करते हो, एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हो। कैसे चलेगा ये रिश्ता? दो अजनबी इंसान दो अलग अलग घर में पले बढ़े और एक साथ शादी कर दी जाती है, और कहा जाता है एक बोली बोलो, एक घर में रहो, एक दिशा में देखो, एक बात पर दोनों हाँ करो। यह जादू है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन यह भी चमत्कार है कि यह चमत्कार होता है। जैसे ही विवाह होता है, लड़की अपना सब भूलकर पति की बोली बोलने लगती है। पति जो होता है, लड़का जो होता है, तुरंत से सब कुछ भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है। पत्नी का ऐसा दीवाना होता है, वो जो बोलती है उसी में हाँ करता है। ये जादू नहीं, ये प्रेम नहीं, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? इस रिश्ते से खूबसूरत संसार में कोई रिश्ता नहीं। जिस पर यह जादू नहीं चला, जो इस जादू में नहीं रंगना चाहा, उसी की जिंदगी खराब हो रही है। अन्यथा पति बोले पत्नी की बोली, पत्नी बोले पति की बोली, संसार में इससे अच्छा कुछ नहीं। हो जाए दुनिया पराई, हो जाए शत्रु पूरी दुनिया, लेकिन अगर पति और पत्नी एक पक्ष में बात करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दिशा में सोचते हैं, उनका गृहस्थ जीवन बहुत सुखद, बहुत खूबसूरत होता है। जाकर उस घर में झांक कर देखो जो अपनी पत्नी के वश में नहीं है, वो किसी और औरत के वश में होगा, वो अपनी माँ के वश में होगा, वो कोई महिला मित्र के वश में होगा, या वो पड़ोसियों के वश में होगा। अगर आप अपनी पत्नी पर ही विश्वास नहीं करते हैं, इसका अर्थ है आप दूसरों पर विश्वास करते हैं। और जो लड़के अपने घर वाली को छोड़कर बाहर वाली पर विश्वास करता है, दूसरों पर विश्वास करता है, उसकी क्या दुर्गति होती है, यह भी देखो। अपने जीवन का परिणाम भी देखो। इससे तो बेहतर होगा करो गुलामी अपनी पत्नी की, सारे राज उसको बताओ, सारी कमाई उसको दो, प्रेम करो, सम्मान करो, वह तुम्हारा सम्मान करेगी, वो तुमसे प्रेम करेगी, और इस ग्रस्त जीवन में परमात्मा का नाम लेकर आगे बढ़ो। वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। लड़ने के लिए नहीं आई है वो, झगड़ने के लिए नहीं आई, ना गाली सुनने आई है, ना गाली देने आई है, वह प्रेम देने आई। वह तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाने आई है, वो तुम्हारे वंश को, कुल को आगे बढ़ाएगी। उसका सम्मान करो, समझो उसकी कीमत, वो एक औरत नहीं है, वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। जो लड़के समझ गए वो बहुत आगे निकल गए जीवन में, जो नहीं समझे इसी लड़ाई झगड़े में चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। मेरी बहनों, डरना नहीं है, घबराना नहीं, दूसरी शादी नहीं करनी है, ससुराल नहीं बदलना है, पति नहीं बदलना है, पद बदलना है परिस्थितियों को। अगर आपका पति भी आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपसे प्यार नहीं करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, और आपको मान सम्मान नहीं देता, आपकी एक ही तकलीफ है, आपको ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है, बस पति से वो नहीं मिल पा रहा है जो एक पति को, एक पत्नी को दर्जा देना चाहिए, आपका पति नहीं दे रहा, बस इतनी सी बात है। चलिए देगा। जो दिन रात लड़ाई झगड़े कर रहा है वही गुलामी करेगा, पैर पकड़कर माफी ना मांगे तो कहना, वही प्रेम करेगा, सारी कमाई लाकर आपको देगा, जीवन में सम्मान देगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी गुलामी करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी कमजोर क्यों ना हो गया हो, परिवार परिस्थितियां कितनी भी आपके विपरीत प्रतिकूल क्यों नहीं हो गई हो, सब चीज सुधर जाएगा, हर रिश्ता संवर जाएगा, पति बात मानेगा, प्रेम करेगा, और देखो जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। क्या आपको करना है? आपकी तरफ से जो चीजें हो सकती है वो आप करेंगे, बाकी मैं करूंगी, मेरा उपाय करेगा। और आप जिस विश्वास से उपाय कर रही हैं, आपका घर संवर रहा है, लगातार आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार। शुक्र सुधारो, वीनस एक्टिवेट करियो। नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर आज से, अभी से, इसी वक्त से, आज जब भी आज नहाने जाओगी, पानी में गुलाब जल मिलाकर ही नहाओगी। बड़ी बोतल खरीद लो गुलाब जल की, रख लो बाथरूम में, है ना। नहाते वक्त बाल्टी भरो, उसमें गुलाब जल डालो, स्मरण करो, पति का चेहरा देखो, स्नान करो। आपको शुक्र सुधारना है। दूसरी बात, सबर कर रहा करो, सबर कर रहा करो। बुजुर्ग महिला के लिए भी बोल रही हूँ, जो 60-65 की हो गई, 70 की हो गई, और बात बात पर पति झगड़ा करता है, आप अभी भी सब कुछ सुधार सकती हैं।
स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाया करो और सज कर रहा करो। बिंदी लगाओ, चोटी करो, पाउडर क्रीम लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, जो ही कर सकती हूँ। आपको दुल्हन बनना नहीं है, लेकिन सब्र कर रहना है। खुद को जैसे ही आप संवारना शुरू करती है, शीशे के सामने देखकर आप प्रसन्न होती है, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। शुक्र मजबूत हुआ, शादी नहीं टूटेगी, झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा। चांदी धारण कर लो एक पायल या एक बिछिया या एक चूड़ी या अंगूठी, कोई भी सिल्वर, आपको एक पीस सिल्वर धारण करना है। पूरे शरीर में कहीं पर भी सिल्वर आपकी बॉडी से टच होना चाहिए। शुक्रवार के दिन थंब के ठीक नीचे, अंगूठे के ठीक नीचे, यहाँ पर एक बूंद इत्र लगाना, एक बूंद इत्र लगाना अपने बॉडी पर, कपड़े पर, शरीर पर। इत्र परफ्यूम पूरा लगाना, भरपूर खुशबूदार रहना। रोज स्नान करना, पूजा पाठ करना। आधे ग्रह तो आप ही सॉल्व कर लोगे, आधी समस्याएं। केवल गुलाब जल डालकर स्नान करने से और इत्र लगाने से मेरी बहनें लिख रही है कि हमारे लड़ाई झगड़े पूर्ण रूप से बंद हो गए। 3 महीने होते होते लड़ाई झगड़े संपूर्ण शांत हो गया। मैं ही डांट देती हूँ पति को, पति जवाब नहीं देता। तो उपाय करने की जरूरत ही नहीं आपको। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। चीजें आप सुधार सकती है, लेकिन आप फीके उजड़े कपड़े पहनी हुई है, फटे हुए कपड़े पहनी है, जो रंग चला गया है। बिंदी है लेकिन आप बिंदी लगाती नहीं है, लिपस्टिक है आपके पास, आप लगाती नहीं। हमें कहाँ जाना है, हमें कौन देख रहा है, किसी को दिखाना नहीं है, अपने ग्रह को बैलेंस करना है। चलो, एक सफेद कागज लो, इस पर पूरा इत्र लगा दो, 2 3 4 जगह इत्र लगा दो। नाम लिखो ऊपर पार्टनर का, नीचे नाम लिखो अपना। 5 बिंदियां दे दो, 5 बिंदियां दे दो। जिस कलम से आप लिखी हो, 5 गोल गोल बिंदी दे दो। इस पर थोड़ी सी पीले सरसों डाल दो, मोड़ दो इसको, हाथ में ले लो इसको। एक धूपदानी जैसा कोई भी प्लेट ले लो, बर्तन ले लो, जिसमें थोड़े से पीले सरसों, 5 लौंग डाल दो और एक कपूर की टिकिया रख लो। एक स्थान पर शांति से बैठो। स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, कोई जूठा बर्तन, चप्पल, जूते, गंदगी कुछ भी आसपास ना हो। शांति से एक स्थान पर बैठ जाओ। पति की अनुभूति करो, स्मरण करो, उसको देखने का प्रयास करो। वह दिखने लगेगा, वो कनेक्ट होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल वो मेरे साथ है। कहो ओम सुत्राय त अमुक कुरे वश्य वश्य। अमुक जहां पर है वहां पार्टनर का नाम लेना। इस मंत्र को आप 11 बार बोलना, सिर्फ 11 बार बोलना। किसी लोहे की चिमटे से इस पुड़िया को पकड़ो, जिस पुड़िया में आपने पीला सरसों नाम वाले पुड़िया में बंद किया है, लोहे की चिमटे से पकड़ो और वो जो सामग्री आपने सामने रखी है, पीले सरसों में 5 लौंग और एक कपूर डालकर उसको जला दो। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो, इस संपूर्ण पुड़िये को उसमें रखकर पूरा सेक कर जला दो, या तो इस पुड़िये को इस पर रख दो, वैसे भी जल जाएगा। संपूर्ण जलकर नष्ट हो जाए, जो राख बचेगा उसको फूल पौधे में डाल देना। अपने पैर हाथ जरूर धोना इस उपाय के बाद। मेरी समस्त बाधा, संकट, परेशानियां खत्म हो गई है। मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, ये रिश्ता सौहार्द पूर्वक आगे बढ़ रहा है। मैं ससुराल में बहुत खुश हूं और मेरी शादी नहीं टूटेगी। इस भावना के साथ, सकारात्मक भावना के साथ अपनी दिनचर्या में जाओ, अपना काम करो। केवल एक बार यह प्रयोग करो ना, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, ऐसा आकर्षण बढ़ेगा। और मैंने कहा ना, सज धज कर रहा करो, सवर कर सुंदर रहा करो, थोड़ी थोड़ी देर में जल पिया करो, मुस्कुरा कर रहा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।